गाजियाबाद में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया है, जिसको लेकर कई मांगे जो हैं लगातार ये रख रहे हैं। गाजियाबाद में आज प्रोटेस्ट किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? सैनिक जो हैं, जो पूर्व सैनिक है भूतपूर्व, वो इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे। क्या कुछ मामला है, आज प्रोटेस्ट किया आपने? हाँ जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह फौजी, जिला पंचायत सदस्य। हम भूतपूर्व सैनिक आप सब एकत्र होकर के आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने, और हमारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा 50 दिन से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार गूंगी बहरी हुई बैठी है। इसीलिए हमने डीएम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हर डीएम को आज ज्ञापन दिया भूतपूर्व सैनिकों ने, क्योंकि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार है, ये जो ऑफिसर रैंक है वो अपना पूरा फ़ायदा ले रहा है, और जो जवानों को कुछ नहीं दे रहे हैं। जवानों का जो है घटा दिया है और अफसरों को बढ़ा दिया। वीर नारियों का पेंशन जो मिलती है उसमें घटा दिया, और अफसर का जो है बढ़ा दिया। उसमें भी हर जगह भाईबंदी कर रहे हैं, हर जगह जो है उसमें पक्षपात चल रहा है। और हमारा जो है यही मांग है कि जितनी भी हमारी मांगे हैं, बाकी हमारे सर बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो सांसद हैं, ये वोट के लिए आते हैं और अफसर का फ़ायदा करवाते हैं। जवानों को वोट लेते हैं केवल जनरल वीके सिंह साहब, और इस बार जनरल वीके सिंह साहब को जो है इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, करीब कितने लोगों को पेंशन आ रही थी? क्या मांगे हैं पेंशन को लेकर? मैं एयर वेटरन सुखबीर सिंह। हम गाजियाबाद में एक संस्था चलाते हैं, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल, AEDC हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मैं उसका भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ और आज इसके लिए आया हुआ हूँ। और हम लोगों ने सभी गाजियाबाद के जितने भी संघ हैं या जितनी भूतपूर्व सैन्य संस्था, हमने सबको आह्वान किया था कि वो आएँ और ज्ञापन दें। हमारे साथ और भी संस्थाएं जुड़ी हुई है। अब बात आती है कि हम लोगों ने एक ऑल इंडिया बेस पर एक धरना प्रदर्शन चालू है हमारा जंतर मंतर पर 20 फरवरी से, जो आज करीब उसको 45वां दिन चल रहा है। बट आज तक सरकार का एक भी नुमाइंदा, विसंगतियां तो हम बताऊंगा मैं आपको बाद में, एक भी नुमाइंदा या एक भी रिप्रेजेंटेटिव आके ये नहीं पूछा कि भाई आपकी मांग क्या है और आप क्यों हैं। तो हमें विवश होके फिर एक कॉल देनी पड़ी कि पूरे 766 डिस्ट्रिक्ट के भूतपूर्व सैनिक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में खड़े हों, और वो ले जाके हमारी जो ये विसंगतियाँ हैं इनको डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एंड माननीय रक्षा मंत्री को हमारी इन मांगों को अब उनके थ्रू भेज दिया जाए। अब मांगे दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 2013 में जब हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रेवाड़ी में कहा था कि मैं जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको भूतपूर्व सैनिकों को एक 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं फिर कि उन्होंने दी पेंशन तो दी, बट उसमें हमारे साथ विश्वासघात उससे ज़्यादा हुआ। अभी जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 आई है, उसमें उन्होंने करीब वो करें 23,600 करोड़ रुपए उन्होंने बांटा है। बट उस 23,600 में हमारे 27 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं इस टाइम जो पेंशन आता है, उसमें से जो 24 लाख हैं वो केवल जो OR JCOs रैंक के हैं, उनको उसमें कुछ नहीं मिला है। JCOs की पेंशन इवन माइनस हो गई है। तो ये सारी विसंगतियां हैं। अब उन्होंने अपना कौन सा फॉर्मूला लगाया है, हम सरकार को वही अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। वो हमें भी पता है क्या हुआ है। ब्यूरोक्रेट से हमारे जो अधिकारी, जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के उनके पास भेजे थे वहाँ पर कि भाई आप हमारी बातें करके आओ, उन लोगों ने हमारे लोगों को तो बाहर बैठा दिया और अब अंदर 2 अफसर गए और अपने उन्होंने करा दिया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हो, उन्होंने सबसे पहले एक काम कराया कि किसी भी अफसर को लेफ्टिनेंट कर्नल से कम की पेंशन मिलेगी ही नहीं, चाहे वो कैप्टन से रिटायर है चाहे मेजर से रिटायर है। तो उन्होंने ऐसे किए हैं। दूसरा, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया था पेंशन बढ़ने के लिए, वो तनख्वाह बढ़ने के लिए, तो अफसर्स का 2.81 है और जवान का 2.57 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन मतलब उनको बढ़ा दिया। तो अब जो भी फंड है, हम 97% है, हमको मिला है 15%। वो अफसर लोग जो रिटायर्ड अफसर की बात कर रहा हूँ वो 3% है, उनको मिल गया उसका 85%। तो ये कहाँ का न्याय संगत है? तो ऐसे में कुछ मैसेज भी आपके जो द्वारा लोग आपके मैसेज फ़ोनों पर आ रहे हैं, वो क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैसेज आपको किस तरह का मैसेज? ये हम कह रहे हैं कि 1 रैंक 2 में हमने जो आए हुए हैं, जिनमें 4 लाख भूतपूर्व सैनिकों को मैसेज आए हुए हैं कि आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
या माइनस हुई है? मतलब उसमें बढ़ोतरी नहीं है, कम तो नहीं किया लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं है। जैसी होती कि -4,000 भी है। कम किया है वो उन्होंने, अभी अगले OROP आएगा उसमें बढ़ेगा, उसमें भी नहीं बढ़ेगा। जबकि ये मैसेज है, देखिए देवेंद्र, बिल्कुल साफ साफ मैसेज लिखा है, सूबेदार देवेंद्र सिंह आपका पेंशन में कोई बदलाव नहीं है। जबकि 3% ऑफिसर है वो हमारा 80% पैसा खा चुके हैं, उनको दे रहे हैं। जैसे में दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर जो सरकार आपकी बातें नहीं मानती? मेरा नाम रामपाल ढाका है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। दिल्ली में जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो लगभग 50 दिन हो गए हैं। अभी आज 3 अप्रैल को हमने पूरे देश में 766 जिलों में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं सभी ने DM को ज्ञापन दिया है। ये हमने एक पहल की है ज्ञापन देके। अगर सरकार नहीं मानती, अब तक सरकार कोई भी नुमाइंदा हमारे धरने पे नहीं आया, और जो नेशनल मीडिया है वो भी हमारे धरने पे अभी तक नहीं पहुंची। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक सैनिक जो सीमा पे गोली खाता है, देश की सुरक्षा करता है, और आज वो रोड के ऊपर है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा हमें दुख है। और जो हमारी देश की जनता है उसको भी ये दुख होना चाहिए कि एक सैनिक, एक किसान, मैं बताता हूँ, किसान का बेटा जवान बनता है, किसी अफसर का बेटा जवान नहीं बनता, वो अफसर बनता है। जवान किसान का बेटा पहले खेत का पेट फाड़ के अन्न पैदा करता है, आज वो भी दुखी है। और जवान सीमा पे गोली खाता है, देश की रक्षा करता है, आज वो भी दुखी है। ये देश का दुर्भाग्य है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम 9 तारीख में हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारा आंदोलन और विकराल रूप धारण करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे जो भूतपूर्व सैनिक के जो लोग थे वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। सात तौरपन का कहना है कि अगर जो इसमें आगे की रणनीति पूरी बताने के लिए ये कहा है कि अगर जो आगे सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो जो इनका जो धरना प्रदर्शन है वो एक बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। मैं जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।